अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास मैट्रिक की इंग्लिश से यूनिट 2, जिसका मेन टाइटल है लेबर एंड पीपल्स राइट, मज़दूर और लोगों के हकूक़। जिसका लेसन नंबर 1 है, वो है डिग्निटी ऑफ वर्क, काम की अहमियत। अख्तर केम होम लेट फ्राम स्कूल वन डे। अख्तर एक दिन स्कूल से घर लेट वापस आया। ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनरेडी। वो थका हुआ और गुस्से में नज़र आ रहा था। व्हेन हिज ब्रदर आस्क्ड हिम द रीज़न। जब उसकी माँ ने उसकी वजह पूछी, ही डिड नॉट आंसर। उसने जवाब नहीं दिया। एवरीबडी वाज सरप्राइज टू फाइंड हिम टू सो क्रॉस। सारे उनको परेशान देखकर हैरान हो गए, या सारे उनको गुस्से में देखकर परेशान हो रहे थे। एज द फैमिली सैट डाउन टू द लंच। जैसे ही सारे घर वाले लंच के लिए बैठे, द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत केम टू विजिट देम। बच्चों का पसंदीदा चाचू इनायत उनके पास घूमने के लिए आया था। Children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. बच्चे ये देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो जो था काफ़ी कंट्रीज़ घुमा हुआ था, या उसने काफ़ी सारे कंट्रीज़ घूमे हुए थे और हमेशा बच्चों को मज़ा या कहानियाँ सुनाया करता था। अख्तर सिस्टर रुखसाना, अख्तर की बहन रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत को उसने बताया द अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी। अख्तर जो है आज स्कूल से उदास घर वापस आया है। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल इनायत ने उनकी तरफ देखा और पूछा क्या वजह है या क्या हुआ है। अख्तर कह रहा है, अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल। चाचू, हमारे स्कूल में समाजी खिदमत के लिए एक हफ्ता चल रहा है। सो वी ऑल हैव टू डू वर्क ऑफ सर्वेंट एंड गार्डनर्स। सो हम सब ने वहाँ पर मुलाजमों और मालियों का काम किया। टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड डेस्क। आज टीचर ने मुझसे कबर्ड और डेस्क दोनों साफ करवाए। अंकल इज़ इट वर्क दैट मेक यू क्रॉस। क्या इसी काम की वजह से आप गुस्से में हो? अख्तर शुड आई नॉट बी क्रॉस। क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता? इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। अगर मेरे से एक मुलाजिम की तरह काम लिया जाए। अंकल डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ। क्या आपके टीचर्स ने कुछ काम खुद किया? अख्तर यस, हाँ उन्होंने किया। ही डिड, हाँ उन्होंने किया। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर्स द टीचर स्वीप्ड द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन। जब डेस्क और चेयर बाहर निकाल गई तो टीचर्स ने कमरों को झाड़ू लगाया और डस्टबिन साफ़ किए। इवन द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम। और जो हेड मास्टर था उसने बाथरूम को साफ़ किया। विच वाज मेड अस ऑल फील अशेम्ड। जिसने हम सबको बहुत शर्मिंदा किया, या इस बात ने हम सबको बहुत शर्मिंदा किया, या ये देखकर हम सारे शर्मिंदा हो रहे थे। अंकल इज़ इट मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वाट वी मेक डर्टी। क्या इसमें कोई बात है जो चीज़ हम ख़राब करते हैं उनको साफ़ करने के लिए? अख्तर बट थिंक ऑफ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम। बस आप उनके लिए सोचें, या उस शरीफ शख्स के लिए सोचें जिसने बाथरूम साफ़ की। शुडंट द स्वीपर डू इट। क्या ये जो काम है स्वीपर कर नहीं सकते? अंकल इज़ द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। क्या जो स्वीपर है वो इंसान नहीं है? अख्तर सॉफ्टली यस ही इज़। हाँ वो है। अंकल आर नॉट आवर सर्वेंट ह्यूमन बीइंग लाइक अस। क्या हमारे जो मुलाजिम है वो हमारी तरह इंसान नहीं हैं? अख्तर आई शुड से दे आर। जी मैं कह रहा हूँ वो है, या मुझे कहना चाहिए वो है। अंकल देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट आवर सेल्फ एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू सम ऑफ द चोर्स दैट वी आस्क देम टू डू फॉर अस। फिर हम उनके साथ वही सलूक करें जो हम खुद के साथ करें, और हमेशा हम उनसे वही काम करवाएं जो हम खुद करें। अख्तर बट इट लुक्स सो ऑड। और ये कितना नाअजीब है। अंकल यस, हाँ परहैप्स, शायद इट डज, ये है। हाउएवर दिस इज़ बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर लास्ट होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आला मिसाल हैं उनको भूल चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। ही वुड नेवर आस्क एनी वन टू डू एनीथिंग दैट ही हिमसेल्फ वुड नॉट टू डू। वो कभी भी किसी को वो काम करने के लिए नहीं कहते थे जो वो खुद नहीं करते थे। ही लव्ड डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ। वो अपने आप काम करने को पसंद करते थे। एंड फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए काम करना भी पसंद करते थे।
ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़, वो अपने शूज़ जो थे वो खुद ठीक करते थे। मेंडेड एंड वाश्ड हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े खुद धोते थे और सीते थे। एंड स्वीप्ड हिज रूम, और अपने कमरे को खुद साफ़ किया करते थे। वैन द मॉस्क वॉज बीइंग बिल्ट इन मदीना, जब मदीना के अंदर मस्जिद बन रही थी, ही कैरिड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल जस्ट लाइक ऑल अदर, उसने वहाँ से मिट्टी उठाई और बाकी सामान जैसे दूसरे लोग उठा रहे थे। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक ही जॉइंड द कंपेनियन इन डिगिंग इन द ट्रेंच आउटसाइड द मदीना। बैटल ऑफ खंदक के दौरान उसने अपने साथियों के साथ एक खंदक खोदी मदीने के बाहर। रुखसाना वर हिज कंपेनियन आल्सो लाइक हिम अंकल, रुखसाना कह रही है चाचू क्या उनके जो साथी है, दोस्त हैं या साहबा है, वो भी उनकी तरह थे? अंकल यस, हाँ रुखसाना। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट ही आल्सो फेच्ड वाटर फॉर विडोज एंड नाइबर्स। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना सिर्फ अपना काम खुद किया करते थे, पर वो दूसरे जो विडोज औरतें होती थी, बेवा औरतें, उनके लिए और पड़ोसियों के लिए पानी ले आते थे या पानी भरते थे। हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू डू द वर्क ऑफ देम, वो जो बूढ़े होते थे या वो जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं होता था। वंस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैरिड अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली ऑन हिज शोल्डर। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कंधों पर एक ज़रूरतमंद फैमिली के लिए अनाज की बोरी उठाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ जूस एंड गिव अवे हिज वेजेस एंड चैरिटी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक यहूदी के बाग में काम किया, मजदूरी की, जिसकी उजरत उसने ज़कात में दे दी। रुखसाना आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच अदर एग्जाम्पल इन आवर हिस्ट्री, मुझे यकीन है कि हमारी तारीख में और भी मिसालें होंगी ऐसी। अंकल यू आर राइट। रुखसाना आप ठीक कह रही हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फीच्ड वाटर ग्राउंड कॉर्न एंड सेव द हाउस। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद पानी भरती थी, खुद अपना गंदम पीसती थी और ख़ुद अपने घर को झाड़ू लगाती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रिफ्यूज़ टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इनकार कर दिया मुलाजिम रखने के लिए अपनी वाइफ के लिए। एट द टेबल के काम काज करने के लिए। कैलिफ मामून रशीद सर्व्ड हिमसेल्फ, वो खुद काम किया करते थे या खुद खिदमत किया करते थे। एंड हिज गेस्ट, और उनके मेहमानों की। सुल्तान नसरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स। सुल्तान नसरुद्दीन टोपियाँ बना के कमाता था। एंड एम्परर औरंगज़ेब बाय ट्रांसक्रिप्ट द होली कुरान, और जो एम्परर औरंगज़ेब था वो कुरान पाक की ट्रांसक्रिप्ट करके। अख्तर बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ पास्ट, पर चाचू ये तो सारी कहानियाँ पास्ट की है। रुखसाना आई गेस, मुझे अंदाज़ा है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, ये पास्ट और प्रेजेंट की बात नहीं है। रिसेंटली आई रेड अ न्यूज़पेपर द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकन हु डज़ नॉट हैव सर्वेंट फॉर डूइंग हिज वर्क। मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास कोई भी मुलाजिम नहीं है काम करने के लिए। ही डज ऑल द वर्क हिमसेल्फ, वो सारा काम खुद करता है। अंकल प्रिसाइजली, अंकल ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल द डेवलपमेंट कंट्रीज़, ये तो आम सी बात है तरक्की याफ्ता कंट्री के लिए। इवन टुडे, जैसे कि आज। दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क, वो समझते हैं और जो काम है उनकी अहमियत को सराहते हैं। वाइल वी हैव फॉरगेटन इन इट, जैसे कि जबकि हम उसे भूल चुके हैं। इन चाइना एवरी वन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड और इन अ फैक्ट्री। चाइना में आज भी जो लोग हैं वो ज़मीनों में जाते हैं काम करने के लिए और फैक्ट्रियों में। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, जैसे कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या उनकी वाइफ हो, दिस वर्क, वो भी ये काम करते हैं। दे बिलीव दैट एवरी वन ऑट टू डू वर्क, वो ये यकीन रखते हैं कि हर किसी को काम करना चाहिए। हैंड्स नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। सो इसलिए इसमें हैरान की कोई बात नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी तरक्की की तरफ जा रहे हैं या जल्दी तरक्की कर रहे हैं। अख्तर वेल ठीक। चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, चाइना तो एक अलग किस्म का कंट्री है। अंकल आई ग्रेट, मैं आपसे मुतमईन हूँ, आपकी बात से मुतफिक हूँ। बट वाट अबाउट द USA, बट USA के बारे में आपका क्या ख्याल है? देयर, वहाँ पर आई वंस स्टेड विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं एक गवर्नमेंट के मुलाजिम के पास रुका हुआ था एज अ गेस्ट, मेहमान की तरह या एक मेहमान बनकर वहाँ पर रुका हुआ था।
हिज सन, उसका बेटा, हु वॉज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर, वो इतना बड़ा था जैसे कि आप हो या वो आपकी उम्र का था। वैन आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू डिलीवर न्यूज़पेपर, वो सुबह को बाहर जाता था न्यूज़पेपर बांटने के लिए या भेजने के लिए। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो, मैंने उससे पूछा ये ऐसा क्यों कर रहा है। ही सेड इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो आज़ाद रहने की ख्वाहिश रखता है। वन डे व्हेन ही वाज इल, his father went out to deliver the paper so that his son would not lose his customer. एक दिन जब वो बीमार हो गया तो उसका जो फादर था वो बाहर गया न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए, जैसे कि उसके बेटे के जो कस्टमर है वो छूट ना जाए या छोड़ ना जाए उसे। Once the president son took the job of white washing room in hotel. एक बार प्रेसिडेंट के बेटे ने होटल के अंदर वहाँ पे सफाई करने का काम किया। रुखसाना, वेल ठीक है, दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग, ये जो सारी बातें हैं ये मुझे बहुत मुतासर कर रही हैं। अंकल, इन फैक्ट इन मैनी कंट्रीज़ टुडे पीपल डूइंग ऑल काइंड ऑफ जॉब्स, जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर आज भी जो लोग हैं वो हर किस्म का काम करते हैं। आर रेस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली, उनकी इज़्ज़त की जाती है और उनको बराबर ट्रीट किया जाता है। एंड नो पर्सन इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, किसी भी शख्स को वहाँ पे उनकी जॉब के लिए उनको अहमियत नहीं दी जाती और उसको आला नहीं समझा जाता। मैनी हेड्स ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट के हेड्स जो लीडर हैं, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स और जो कामयाब बिजनेसमैन हैं वो, एंड सेलिब्रिटीज़ फॉलो दिस फ़िलोसफी, और अमीर तरीन शख्स सारे इस फ़िलोसफी, इस फ़लसफ़े को मानते हैं। अंकल, थैंक यू अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूज़फुल, आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंडीड दीज एग्जाम्पल आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग, जैसे कि ये सारे मिसाल जो हैं बहुत मुझे मुतासर करने वाले थे, उन्होंने मुझे बहुत मुतासर किया। दे हैव रियली मेड मी थिंक, जिन्होंने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, मैं गलत था अपना क्लासरूम साफ़ करने के बारे में, जो मुझे गुस्सा आ रहा था उसके बारे में। नाउ आई हैव लर्नड दैट नो वर्क इज़ मैनर और लॉ, अभी मैं जान चुका हूँ कोई भी काम छोटा नहीं होता और उसकी अहमियत कम नहीं है। एज अलॉन्ग एज इट इज़ ऑनेस्ट, जो काम ईमानदारी से किया गया हो। एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रेस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और सारे मुलाजिम जो भी हैं उनको उनकी इज़्ज़त की जाए बगैर किसी फ़र्क के। आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, अभी मैं कभी भी किसी भी काम करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करूँगा। इवन इफ़ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क, और उसमें मुझे क्यों ना सफाई करनी पड़ जाए, और स्वीपिंग द फ्लोर, और क्यों ना मुझे झाड़ू लगाना पड़ जाए। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ, आज के बाद सारे काम की इज़्ज़त करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है।